हम आए हैं वृंदावन में, हमारे संग है एक गोपी। चश्मा उतरवा दिया मेरा बंदरों के डर से। अब लग रहे हैं ना बहन भाई एकदम डिट्टो सेम। राधे राधे। राधा कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना अलग ही एक महत्व है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित यह पवित्र शहर में भक्त दूर दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी जी के मंदिर हैं। हम लोग यहाँ रात में पहुँचे थे, तो पहले हमने होटल बुक किया और फिर अगले दिन सुबह निकल पड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए। ये देखो सुंदर सुंदर पीपल ऑन द वे गोइंग टू निधिवन। सुंदर तेरी मौसम के बिचारी बंदर छीन ना ले। हम आए हैं वृंदावन में, हमारे संग है एक गोपी। ऐसा हाथ नीचे करो, ऐसे डायन क्या लग रहा है। बस ऐसे बैठो, ऐसा नीचे देखो, पर्स में से कुछ निकालो। हाँ यहाँ देखो, देखो चुंडी। चश्मा उतरवा दे रहा बंदरों के डर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बादल देख कितने प्यारे लग रहे हैं। अब लग रहे हैं ना बहन भाई एकदम डिट्टो सेम। ऐसे लगाते हैं मोबाइल भी चले गए सारे। जहाँ साक्षात परब्रह्म तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्री माँ लक्ष्मी जी और श्री राधा रानी जी के साथ अवतरित होकर अपनी लीलाओं और अपने चरण कमल से शुद्ध किया, वो स्थान मामूली स्थान तो नहीं हो सकता। जहाँ तीनों लोकों के स्वामी विराजमान हैं, वही वृंदावन है। वृंदावन का हर कण कण तो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण है। इस धरती माता पर अवतरित गोलोक धाम ही वृंदावन धाम है, जिसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है, जिसकी सुंदरता के अंश को करोड़ों करोड़ों शब्दों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदावन तुलसी का वन है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि वृंदा राजा केदार की पुत्री थी और वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, तब श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तो वृंदा देवी प्रसन्न होकर कहती हैं, प्रभु मैं सदा आपके पास नियमित दर्शन तथा आपके नामों का अनुसरण करती रहूं। तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा कि जब कलयुग में जन प्राणी मेरे भक्तगण मेरा नाम स्मरण करेंगे तो आपका नाम स्मरण करेंगे। जानकारी जमुना मैया है और हमारे वृंदावन दर्शन करने जा रहे हैं। निधिवन, चलिए अब हम आपको निधिवन लेकर चलते हैं। स्वामी श्री हरिदास निधिवन में भक्ति करते थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता था। देखिए, बांके मीन्स होता है टेढ़े और बिहारी मीन्स होता है विहार करने वाले। तो बिहारी जी आज भी कुंज निकुंजों में विहार करते हैं। इसलिए रात्रि में बांके बिहारी मंदिर में कोई भी नहीं रहता और स्वयं ठाकुर जी महाराज भी निधिवन चले आते हैं,
क्योंकि महाराज के दर्शन के लिए देवी देवता भी तरस जाते हैं। और वहाँ पर रात्रि में निधिवन में बांके बिहारी जी रात्रि में महारास करते हैं। वहाँ राधा रानी का भी स्थान है जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस वन में लगी तुलसी की कोई भी एक डंडी ले जा नहीं सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे। यही वो स्थान है जहाँ स्वामी श्री हरिदास जी ने भक्ति प्रेम से बिहारी जी को प्रकट किया था। जिन बिहारी जी को हम बांके बिहारी में देखते हैं ना, बांके बिहारी मंदिर के निर्माण से पहले उनकी सेवा यहीं हुआ करती थी। यहाँ पर राधा रानी का भी स्थान है जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज भी ये चमत्कार देखने को मिलता है। मैं कहूँगी ये लीला है प्रभु की जो देखने को मिलती है कि आप जब भी यहाँ सुबह आएंगे, आपके सामने यहाँ ताला खोला जाएगा तो आप देखेंगे कि जिस तरह से सारी चीज़ें स्थिर थी, उनकी चूड़ियाँ, उनके बिछुआ, उनके सिंदूर, उनके दातुन वगैरह, लड्डू, ये सब बिखरा हुआ मिलता है। इवन उनकी साड़ी, यानी कि आज भी यहाँ पर पदचिन्ह पाए जाते हैं। यहाँ पर गोपी और ग्वालों के पदचिन्ह पाए जाते हैं। और जितना भी यहाँ पर कुंजवन है वो सभी यहाँ पर गोपी और ग्वाले बन जाते हैं और दिन में हम उन्हें देखकर नमन करते हैं। बिहारी जी निधिवन में राधा रानी के साथ आज भी राज करते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह अंधा, गूंगा, बहरा, पागल हो जाता है ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था जब जयपुर से एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। जब कभी भी आप वृंदावन आए तो निधिवन ज़रूर जाएं। आपको खुद ऐसा महसूस होगा श्री राधा रानी, हमारे बांके बिहारी जी हमारे आसपास ही हैं। उनकी जो वो वाइब्स होती है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आप महसूस करेंगे। और अगर आप एक कृष्ण भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, तब तो मैं क्या ही बताऊं आपको कैसा महसूस होगा। वहाँ जाकर आपको ऐसा सुकून प्राप्त होगा, मैं बता नहीं सकती, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती ऐसा सुकून। अब हम चलते हैं श्री शाह जी के मंदिर में। श्री शाह जी मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। श्री कृष्ण के निज धाम वृंदावन में टेढ़े खंभे वाले मंदिर के नाम से विख्यात शाह जी मंदिर अपनी अलग धार्मिक पहचान रखता है। वसंत पंचमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष वसंत कमरे में विराजमान ठाकुर राधा रमन लाल जी के दुर्लभ दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। मंदिर के इष्ट देव राधा कृष्ण हैं। उन्हें प्यार से छोटे राधा रमन कहा जाता है।
यह मंदिर वृंदावन क्षेत्र के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। मंदिर में विराजमान श्री राधा रमन लाल वसंती पोशाक धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। पावन अवसर पर अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त इसी दिन बेसब्री से इंतजार करते हैं। मंदिर का ये कमरा वर्ष में सिर्फ 2 बार ही खुलता है। प्रथम बार वसंत पंचमी पर, दूसरी बार श्रावण मास में त्रयोदशी व चतुर्दशी के दिन ठाकुर जी के इस कमरे में भक्तों को दर्शन मिलते हैं। इस मंदिर में नवाबी शैली की झलक मिलती है। मंदिर अत्यंत आवश्यक आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करता है। कहाँ जा रहे हो? बांके बिहारी, कुंज बिहारी, श्रीनगर। आगे की इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में। राते राते बोलना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवाय। भैया चलिए अब बांके बिहारी जी के मंदिर चलते हैं। बांके बिहारी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बांके बिहारी की मात्र एक झलक पाने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देश विदेश से हर दिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की ध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन में कई मंदिर हैं जिनकी अपनी ही एक कहानी है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर इन्हीं में से एक है। आइए जानते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। यह मंदिर वृंदावन में मौजूद सभी मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसीलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। साल में एक बार ही होते हैं विग्रह के चरणों के दर्शन, अक्षय तृतीया के दिन। पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इनकी पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें मिश्री, केसर, चंदन, गुलाब जल और भोग में माखन चढ़ाया जाता है। बिहारी जी के दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते और उनके ऊपर खींचे गए पर्दे के कारण बीच बीच में रुक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त उनकी आंखों में काफ़ी देर तक देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। श्री बांके बिहारी का असाधारण आकर्षण और सौंदर्य ही काफ़ी है भक्तों को बेहोश करने के लिए। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और उसका मन कृष्ण लीला में रम जाता है। मान्यता है जो भक्त बिहारी जी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है।
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। बंदर ले लेंगे मोबाइल। जकड़ रखा है। हम बंदर को ले जाएंगे। ऐशा ऑर्डर लेने आएंगे। या 2 ले लो डोसा। थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है।